संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था। एक दिन कन्हैया अपने घर के बाहर पत्थर को काटकर मूर्ति बना ही रहा था कि तभी गांव का हरिचंद्र सेठ कन्हैया के पास आकर बोलता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है कन्हैया, क्या बात है। इतनी सुंदर मूर्ति। इस मूर्ति को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मूर्ति नहीं बल्कि जीता जागता इंसान है। सच बताऊं कन्हैया, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। क्योंकि तुम जिस पत्थर को हाथ लगा देते हो ना, वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, बल्कि इस पत्थर की कीमत 100 गुना और बढ़ जाती है। ये मूर्ति तो पूरे 4000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगी, यकीन मानो। सेठ जी, मैं भी चाहता हूँ कि इस बार इस मूर्ति की कीमत अच्छी लगे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम कीमत में मेरी बनाई हुई मूर्ति बिकती है। इससे तो ना पत्थर का पैसा निकल पाता है और ना ही मेहनत का। कन्हैया, तुम चिंता मत करो। अभी तक जितनी भी तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति बिकी है वो कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये मूर्ति बहुत ही खास होने वाली है और इसकी कीमत भी। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस मूर्ति में अगर जान डाल दी जाए तो मूर्ति तुरंत बोलने लग जाएगी। सुबह सुबह हरिचंद्र सेठ कन्हैया के पास आता है और उस मूर्ति को देखकर चौंक जाता है। बाप रे, इतनी सुंदर मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा कन्हैया। तुम्हारे हाथों में जादू नहीं, तुम साक्षात भगवान का दूसरा रूप हो। ये मूर्ति 4000 स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगी। अब जल्दी से इस मूर्ति को मुझे दे दो, शहर से व्यापारी आते ही होंगे। सेठ जी, हाँ बोलो। सच में इस मूर्ति की कीमत अच्छी मिल जाएगी ना? अरे हाँ भाई हाँ, अगर तुमको मुझ पर विश्वास न हो तो तुम मेरे साथ चलो और देखो कैसे इस मूर्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचता हूं। नहीं सेठ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हरिचंद्र सेठ उस मूर्ति को लेकर वहां से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर उस मूर्ति को रख देता है। तभी कुछ देर बाद शहर से एक व्यापारी आता है। तभी उस व्यापारी की नजर उस मूर्ति पर जाती है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। इस मूर्ति को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सेठ जी की दुकान से उस चोर को मूर्ति चुरा कर ले जाते हुए, लेकिन अफसोस मैं उस चोर को नहीं पकड़ पाया। सुना, अब तो यकीन हो गया होगा मूर्ख। भाइयों, मैं जानता हूँ इस कन्हैया ने उस मूर्ति को बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन अफसोस वो मूर्ति चोरी हो गई और इसकी नाराजगी भी बिल्कुल जायज है। अब आप लोगों के सामने मैं उस मूर्ति की कीमत 5 स्वर्ण मुद्राएं कन्हैया को अपने पास से देने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। इसने तो अपना काम बखूबी किया। और 1 स्वर्ण मुद्रा रमेश को देना चाहूंगा, जिसने उस चोर को चोरी करते देखा। नहीं तो आज मेरे ऊपर ऐसा दाग लग जाता जो कभी मिटाने से भी नहीं मिटता। इस तरह से हरिचंद्र सेठ कन्हैया सहभागीदार बनता है? क्यों नहीं बनता? क्या कभी तुम्हारे परिवार के लोगों ने कहा है कि तुम किसी की जान लेकर या किसी को लूट कर हमारा पेट भरो? नहीं कहा तो क्या हुआ? हम जो चोरी करके ले जाते हैं हमारा परिवार भी तो खाता है, तो हमारे पाप के सहभागी तो वो भी हुए ना। नहीं हुए वत्स। तुम दोनों आज शाम को अपने घर जाना और पूछना कि मैं जो चोरी करके ले आता हूं क्या तुम उसके सहभागी हो। मैं तुम दोनों का यहीं कल प्रतीक्षा करूंगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर दोनों चोर अपने अपने घर जाते हैं। तुम घर क्यों आए हो? तुम्हें पता है राज दरबार में जब से चोरी हुई है तब से उस राजा के सैनिक तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और तो और जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ क्या मैं जो चोरी करके
कि हमारे होते हुए भी अपने ही राज्य में आप सभी के साथ ऐसी घटना घट रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन आप सभी चिंता ना करें, मैं बहुत जल्द उन चोरों को पकड़कर मृत्यु दंड देने का काम करूंगा। आप सभी से गुजारिश है कि अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके ही सोएं, और कहीं बाहर जाना हो तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, एक लोग हमेशा घर पर ही रहें। लेकिन महाराज, ऐसे कब तक चलेगा? जब तक हम उन चोरों को पकड़कर दंड नहीं दे देते, तब तक आप सभी को सतर्क रहना होगा और उनको पकड़ने में हमारी मदद करनी होगी। मंत्री जी, आज रात से पहरा और कड़ा कर दीजिए ताकि वो चोर हमारे सैनिकों से बचकर हमारे हाथ नहीं लगे हैं। महाराज, क्यों न हम अपना खुद वेश बदलकर उन सभी चोरों को पकड़ने की कोशिश करें। मंत्री जी, एक दिन और रुक जाइए। अगर हमारे सैनिक उन चोरों को पकड़ने में असफल रहें तो हम खुद उनको पकड़ने जरूर जाएंगे। हरिश्चंद्र सेठ, मैं जानता हूं कि तुम कन्हैया को आजकल बहुत लूट रहे हो। 5 स्वर्ण मुद्राओं की मूर्ति खरीदकर 15 से 20 हजार स्वर्ण मुद्राओं में शहर के व्यापारी को बेच देते हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो मुझे भी उन मूर्तियों की बचत में 50% का हिस्सेदारी चाहिए, नहीं तो क्या कर लेगा रमेश? तू ये मत भूल कि मैं भी गांव का हरिश्चंद्र सेठ हूँ। गांव के नौजवानों से बोलकर तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगा, और वैसे भी तेरे बातों पर कोई यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि तू एक नंबर का लालची और मक्कार इंसान है। मैं चाहूं तो उल्टा तुझे ही फंसा सकता हूं। ठीक है, फिर मैं आज ही महाराज के पास जाकर तेरे सारे काले करतूत का पर्दाफाश करता हूं, फिर देखता हूं तू कैसे बच पाता है। रमेश, शक्ल से तू तो भोला है, लेकिन दिल से कठोर है रे। तो रुक, यहीं रुक, मैं अभी आया। रमेश की बात सुनकर हरिश्चंद्र सेठ डर जाता है और घर में जाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर रमेश को दे देता है। ये ले पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्रा और जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन आज के बाद मेरे दरवाजे पे मत आना। हरिश्चंद्र, जब तक तू किसी को लूटने का धंधा करेगा तब तक मुझे हिस्सेदारी तुझे देनी पड़ेगी, याद रखना। रमेश वहां से जाने लगता है। तभी हरिश्चंद्र सेठ रमेश को देखते हुए अपने आप से बोलता है, तू नहीं बचेगा, तेरी मौत पक्की है रमेश, तू भी याद रखना। हैं और ना किसी के साथ गलत होने देते हैं। मतलब ये कि हम दोनों अब पूरी तरह से सुधर चुके हैं। अब आपकी भलाई इसी में है कि अपने मन से रमेश को जान से मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दें तो अच्छा रहेगा।
नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चोर कब से साधु हो गए। तुम दोनों को मालूम भी है, शांत कबीर नगर राज्य के महाराज तुम दोनों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना तुम्हारे पीछे लगा रखे हैं। जिंदा या मुर्दा, यहाँ से तो बचकर भाग सकते हो, लेकिन महाराज से कैसे बचोगे? हम खुद अपने आप को महाराज के सामने जाकर सरेंडर कर देंगे। इतना बोलकर दोनों चोर वहां से चले जाते हैं। हरिचंद्र सेठ उन दोनों चोर को गुस्से से देखता रह जाता है। महाराज की जय हो। कौन हो तुम दोनों, और हमारे महल के अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। तभी महाराज के कानों में मंत्री कुछ कहता है। महाराज मंत्री की बात सुनकर दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अच्छा, तो तुम दोनों वही चोर हो जिसकी तलाश मुझे कई महीनों से थी। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो। महाराज, हम तो आपके सामने खड़े हैं, हमें बंदी बनाने की क्या हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मंत्री जी। ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हें एक अच्छा काम करना होगा। इससे पहले कि तुम दोनों को कुछ जिम्मेदारी सौंपो, हमसे वादा करो कि आज के बाद गलत काम कभी नहीं करोगे, और ऐसा करते पकड़े गए तो हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा देंगे। हमें मंजूर है महाराज। हमें मंजूर है महाराज। महाराज कहते हैं कि उनकी महारानी को एक जादूगर ने बंदी बनाकर कौन से राज्य में ले गया है, पता करो, और शांत कबीर नगर राज्य की महारानी को सही सलामत महल वापस लेकर आओ। ये बात सुनते ही मंत्री, सिपाही और राज्य के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि शांत कबीर नगर की महारानी लंबे समय से बीमार पड़ी है और वो किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। ये झूठ खुद महाराज ने फैलाई थी, क्योंकि महाराज ने खुद अपनी महारानी को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इस काम को पूरा करने में असफल रहे। क्या हुआ वत्स? किस समस्या का समाधान निकाल रहे हो? मुनिवर, शांत कबीर नगर की महारानी को कुछ महीने पहले एक जादूगर ने बंदी बना लिया और कहाँ ले गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। मुनिवर, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं वत्स, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। साधु बाबा अपनी दोनों आंखें बंद करके देखते हैं कि काला जादू करने वाला एक शक्तिशाली तांत्रिक शांत कबीर नगर के महारानी को एक गुफा के अंदर अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। उसका एक ही मकसद है कि शांत कबीर नगर के महारानी को अपने वश में करके शांत कबीर नगर के राज्य पर राज करना।
और उस रानी को अपनी महारानी बनाकर अपने साथ रखना। ये सब देखकर मुनिवर डर जाते हैं। बस तुम दोनों के पास बहुत कम समय बचा है। जाओ और जल्दी उस दुष्ट तांत्रिक की कैद से शांत कबीर नगर की महारानी को आजाद कराओ, नहीं तो तुम्हारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। क्या हुआ मुनिवर? अभी बताने का समय नहीं है वत्स। ये लो, मेरे द्वारा बनाया गया शक्तिशाली राख। ये राख ही तुम दोनों की जान बचाएगी। अब जल्दी से इस जंगल के रास्ते यहां से 2 मील दूर दूसरे जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक चमकता हुआ बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के पास जा बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम आपकी हर बात सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं। क्या आप हमें उस तांत्रिक तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे?